हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान सेतु। स्वागत है आप सभी का प्रारंभ बैच के अंदर। प्रारंभ बैच के अंदर हम कवर कर रहे थे 10th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 विच इज ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने अच्छे थ्योरम्स कवर किए थे, कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था एंड हमने एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए थे। आज के लेक्चर में उसी को कंटिन्यू करते हुए 6.2 के पार्ट नंबर 3 में और भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 6.2। एक्सरसाइज नंबर 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है इन फिगर DE पैरेलल टू OQ। क्या गिवन है सर? ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये सिंपल सी लाइन, ये DE पैरेलल है किसके सर? ये DE पैरेलल है इस OQ के। सिमिलरली DF पैरेलल टू OR, इस वाली साइड की बात करें तो ये DF क्या है सर? ये DF पैरेलल है OR के। क्लियर? हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है EF पैरेलल टू QR। मैं इसको हाईलाइटर से थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं। EF, इसकी बात चल रही है। इस EF को आपको QR के पैरेलल दिखाना है। ध्यान से देखिएगा, जिसने भी ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा होगा, जिसने भी जो गिवन दिया है और जो प्रूफ करना है वो अच्छे से पढ़ा होगा, तो सबसे पहले उसके दिमाग में उसको 3 ट्राइंगल्स नजर आएंगे, 3 ट्राइंगल्स बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है, सबसे पहला ट्राइंगल कौन सा होगा सर? सबसे पहला ट्राइंगल होगा ट्राइंगल नंबर PQO which is a triangle number 1। सबसे पहला ट्राइंगल कौन सा नजर आएगा सर? सबसे पहला ट्राइंगल उसे नजर आएगा ट्राइंगल PQO। ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, ट्राइंगल PQO। तो मैं लिख देता हूं सबसे पहला ट्राइंगल जो नजर आएगा वो होगा ट्राइंगल PQO। और इस ट्राइंगल PQO में क्या कॉमन, मतलब क्या गिवन है सर? DE पैरेलल टू OQ, यही गिवन है आपको। इस ट्राइंगल PQO में, इस पूरे ट्राइंगल PQO में क्या देखने को मिल रहा है आपको? DE, जो हमारा DE है वो पैरेलल है किसके? OQ के। तो इसको आप नाम दे दो फर्स्ट पार्ट बोल दो, या फिर फर्स्ट इक्वेशन नहीं करेंगे अभी, फर्स्ट पार्ट बोल दीजिए। ठीक है, क्लियर? तो आपको क्या दिख गए? सबसे पहले दिखा इन ट्राइंगल PQO। मैं जगह छोड़ता हूं, मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है वो मैं लिखूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ दी है। नेक्स्ट, जिसने ध्यान से देखा है क्वेश्चन उसको देखेगा ट्राइंगल PRO। कौन सा ट्राइंगल दिखेगा सर? उसको देखेगा ट्राइंगल PRO। इस वाले ट्राइंगल की बात करो, ट्राइंगल PRO। इस ट्राइंगल PRO में क्वेश्चन में गिवन है, क्या गिवन है? कि हमारा DF पैरेलल है OR के। इस क्वेश्चन में गिवन है कि DF पैरेलल है OR के। तो इसको आप नाम दे दीजिए सेकंड पार्ट। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं। अब बात करते हैं सर तीसरा ट्राइंगल। आपने कहा पहला, दूसरा, अब तीसरा ट्राइंगल बताइए हमें। 3 ट्राइंगल दिखेंगे। तीसरा ट्राइंगल हम किस लिए यूज करेंगे सर? तीसरा ट्राइंगल हम यूज करेंगे प्रूफ करने के लिए। हम तीसरा ट्राइंगल क्या है हमारा? ट्राइंगल PQR। ये होगा हमारा तीसरा ट्राइंगल, जिसमें हम क्या प्रूफ करेंगे? जिसमें हम प्रूफ करेंगे EF इज पैरेलल टू QR। क्या प्रूफ करना है हमें सर? हमें प्रूफ करना है EF इज पैरेलल टू QR। ये जब हम प्रूफ करेंगे तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए? ट्राइंगल कौन सा चाहिए? PQR। क्लियर? कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं। तो चलिए, जो पहले 2 ट्राइंगल दिखे हमें, हम उनके बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। फर्स्ट ट्राइंगल क्या था सर? फर्स्ट ट्राइंगल था हमारे पास ट्राइंगल PQO। ट्राइंगल PQO था। इस PQO के अंदर सर, इस PQO के अंदर DE पैरेलल था OQ के। ये DE साइड पैरेलल थी इस OQ के, जिसकी हेल्प से मैं सिंपली लिख सकता हूं क्या? कि PE बराबर हो जाएगा, PE अपॉन EQ बराबर हो जाएगा PD अपॉन DO। रीजन में आप क्या लिखेंगे? रीजन में आप लिखेंगे बाय थ्योरम 6.1। सर हम थ्योरम 6.1 ही पढ़े जा रहे, 6.2 क्यों नहीं पढ़ रहे? 6.2 कब आएगी? आएगी बेटा 6.2 इसके जस्ट बाद आएगी। सेम क्वेश्चन यूज करेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हमने थ्योरम 6.1 का यूज किया। इससे क्या बताया? कि ये साइड के पैरेलल था, DE EQ साइड OQ साइड के पैरेलल था, इसलिए ये रेशो बराबर आया है। सिमिलरली
दूसरे ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है सर? ट्राइंगल POR, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं। इस ट्राइंगल POR की बात की जाए तो इसमें क्या होगा सर? इस ट्राइंगल के अंदर PD अपॉन DO बराबर हो जाएगा PF अपॉन FR के। क्या मैं ये कह सकता हूं? क्या ये बिल्कुल सही है? यस सर, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि साइड के पैरेलल लाइन दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है, तो आप उन दोनों साइड्स के रेशो को सेम बता सकते हैं। तो PD अपॉन DO बराबर PF अपॉन FR हो गया। ठीक है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप देख रहे हैं, जब आप फर्स्ट और सेकेंड में देखेंगे तो आपको कुछ कॉमन दिख रहा है? यस सर, हमें कॉमन दिख रहा है। कौन सा सर? हमें कॉमन दिख रहा है ये PD अपॉन DO यहाँ का, इसको मैंने हाईलाइट करा है, और यहाँ पे भी PD अपॉन DO है, ये दोनों कॉमन दिख रहा है। यस सर, बिल्कुल। तो जब ये दोनों कॉमन दिख रहे हैं तो इन दोनों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को बराबर बता सकते हैं। यस सर, बिल्कुल। चलिए मैं काम करता हूँ, इस ट्रायंगल को कॉपी कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज के लिए। तो सिंपली अगर मैंने कहा कि हम इन दोनों इक्वेशन को बराबर बता सकते हैं, तो हम लिखेंगे बाय 1 एंड 2 बोथ ऑफ दिस रेशियो आर इक्वल। चलिए एक न्यू पेज पे चलते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा ट्राइंगल आ गया। तो हम लिख रहने वाले थे बाय 1 एंड 2। 1 और 2 की हेल्प से मैं ये लिख सकता हूं कि सर PE अपॉन EQ बराबर हो जाएगा PF अपॉन FR के। सिंपली, कोई लॉजिक दूसरा नहीं लगाना है। सिंपली क्या हो जाएगा? PE अपॉन EQ बराबर हो जाएगा किसके? PF अपॉन FR के। कोई डाउट इसमें? नो सर, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। अब लगाते हैं हमारा ट्राइंगल। हमारा तीसरा नंबर का ट्राइंगल क्या था सर? हमारा तीसरा नंबर का ट्राइंगल था PQR। ये मैं PQR को हाईलाइट कर देता हूँ। हमारा तीसरे नंबर का ट्राइंगल क्या था सर? हमारे तीसरे नंबर का ट्राइंगल था ट्राइंगल PQR। बाकी के दो को अभी के लिए भूल जाए, उन दोनों का काम हो चुका है। और इस ट्राइंगल PQR में हमें क्या प्रूफ करना था? इस ट्राइंगल PQR में हमें सिर्फ ये प्रूफ करना था कि हमारा EF पैरेलल होगा QR के। EF पैरेलल होगा QR के। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लेते कि अगर अगर ये EF QR के पैरेलल होता, तो अगर अगर if this EF is parallel to QR, तो इससे मैं ये लिख सकता था कि PE अपॉन EQ का रेशियो PF अपॉन FR के बराबर होगा। सपोज अगर ये होता, तो अगर ये दोनों साइड पैरेलल होती तो ये लिखता। ध्यान से देखेंगे आप, इन दोनों को ध्यान से देखिए, इन दोनों को ध्यान से देखिए आप। क्या दिख रहा है सर? ये तो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरे पास ये है तो ये साइड आपस में पैरेलल हो जाएगी। अगर इन दोनों साइड्स का रेशियो सेम होता है तो ये EF QR के पैरेलल हो जाएगा। क्या मैं इसका उल्टा कह सकता हूं? यस सर, बिल्कुल कह सकते हैं। दैट्स इट, यही तो है हमारा थ्योरम 6.2। थ्योरम 6.2 ये बोलता था कि भाई जब हमारा साइड्स का रेशियो बराबर होगा तो वो लाइन क्या हो जाएगी? वो लाइन पैरेलल हो जाएगी। यही तो हमें प्रूफ करना था। हमने थ्योरम 6.2 से क्या कर दिया? इसको प्रूफ कर दिया। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नो सर, नो डाउट। ठीक है, ये बहुत इजी है। हमने पहले थ्योरम 6.1 से ट्राइंगल्स के रेशियो को इक्वल बताया, कॉमन साइड को बीच में से हटाया, दोनों रेशियो को बता दिए। अब हमने दूसरा ट्राइंगल उठाया, सिमिलरली उसके साथ वही काम किया। फाइनली जिस ट्राइंगल को हमें प्रूफ करना था उसकी साइड्स का रेशियो पहले से ही सेम था, इसलिए हमने वाइस वर्सा थ्योरम लगाई, थ्योरम 6.2, जिसमें क्या कहा गया है? जिसमें कहा गया है अगर साइड्स का रेशियो सेम होता है तो वो लाइन आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है हमारे पास फिगर के अंदर दो ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के अंदर दूसरा ट्राइंगल है। ठीक है, ध्यान से देखिए, आपको तो ट्राइंगल दिख रहा है। पहला ट्राइंगल दिख रहा है आपका ट्राइंगल PQR, दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है आपको ट्राइंगल ABC। बट मैं सही कहूं तो ये दोनों के दोनों ट्राइंगल हमारे किसी काम के नहीं है। जिसने भी ये ट्राइंगल देखा है, ये दोनों ट्राइंगल हमारे किसी काम के नहीं है। हमें किस ट्राइंगल से काम है? इस क्वेश्चन में गिवन है हमें इन फिगर ABC आर पॉइंट्स। ABC क्या है? पॉइंट्स है।
ऑन ट्राइंगल ओपी ओ क्यू एंड ओ आर। ठीक है, एक ये ओपी, ये दूसरा ओ क्यू और ये तीसरा ओ आर। इन पे 3 पॉइंट्स है। कौन से 3 पॉइंट्स है सर? ए बी और सी। ये तीनों पॉइंट्स कुछ इस तरीके से हैं जिससे क्या हुआ है, ए बी पैरेलल है पी क्यू के। ठीक है, ए बी पैरेलल है किसके? पी क्यू के। एंड ए सी पैरेलल है पी आर के। ये ए बी पैरेलल है किसके? ये ए बी पैरेलल इसके सामने वाली साइड पी क्यू के। और ये जो ए सी है, ये ए सी पैरेलल है किसके? इसके सामने वाली साइड्स पी आर के। हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि जो BC दिख रहा है, ये BC इस QR के पैरेलल हो जाए। सर इस टाइप का क्वेश्चन जस्ट लगा, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में ही किया। ये हमें क्या करना है? ये हमें प्रूफ करना है। तो जिनको भी ये दो ट्रायंगल दिखे वो इन दो ट्रायंगल को काट दीजिए, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमारे किसी काम के नहीं आने वाले इस क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे क्वेश्चन खोलेंगे सबसे पहले आपको ट्रायंगल यही दोनों दिखेंगे। ठीक है, और आपकी नजर भी इसी पे जाएगी, वाह सर हमें ट्रायंगल दिख गया। बट एक्चुअली इन दोनों ट्रायंगल से हमें कोई काम नहीं है इस बार। हमें काम किस ट्रायंगल से होना चाहिए? मैं उन ट्रायंगल्स को यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, हमें कौन से ट्रायंगल से काम होना चाहिए मैं उनको यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। ट्रायंगल नंबर 1, सबसे पहला ट्रायंगल जिससे हमें काम होना चाहिए वो है हमारा ट्रायंगल पी ओ क्यू। ये होगा हमारा ट्रायंगल नंबर 1 जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। पहला ट्रायंगल क्या हो गया सर? फर्स्ट ट्रायंगल हो गया ट्रायंगल पी ओ क्यू। क्योंकि इस ट्रायंगल पी ओ क्यू में क्या गिवन है सर? इस ट्रायंगल पी ओ क्यू में देखेंगे तो अभी हमने ऊपर लिखा कि ए बी पैरेलल है किसके? पी क्यू के। ये ए बी पैरेलल है किसके? साइड पी क्यू के। दूसरा ट्रायंगल जो हमें दिखना चाहिए वो है ट्रायंगल पी ओ आर। कौन सा है ट्रायंगल? पी ओ आर। दूसरा जो ट्रायंगल हमें दिखना चाहिए वो होगा हमारा ट्रायंगल पी ओ आर, जिसमें क्या गिवन है सर? जिसमें ऐसी पैरेलल है पी आर के। तीसरा ट्रायंगल जो हमें दिखना चाहिए वो ट्रायंगल होना चाहिए कौन सा? तो तीसरा ट्रायंगल होगा हमारा ओ क्यू आर। ये होगा हमारा तीसरा ट्रायंगल, जिसे मैंने पूरा हाईलाइटर से फिल कर दिया। तो 3 ट्रायंगल मैंने दिखा दिया आपको। पहला ट्रायंगल ट्रायंगल पी ओ क्यू, दूसरा ट्रायंगल ट्रायंगल पी ओ आर, तीसरा ट्रायंगल जो हमारे काम का वो है क्यू ओ आर या फिर ओ क्यू आर, आप कुछ भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, तो इस ट्रायंगल पे हमें प्रूफ करना है। इन दोनों ट्रायंगल से हम कुछ निकालेंगे और तीसरे ट्रायंगल को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायंगल पी ओ क्यू में ए बी पैरेलल है पी क्यू के। ध्यान से देखिएगा, ए बी साइड किसके पैरेलल है सर? ए बी साइड पी क्यू के पैरेलल है। तो मैं कह सकता हूं इस साइड और इसका रेशो इसके और इसके रेशो से बराबर हो जाएगा। यस सर, सही कहा आपने। तो मैं सिंपली लिख रहा हूं यहाँ पे ओपी अपॉन ओ ए अपॉन ओपी, सॉरी क्या हो जाएगा? ओ ए अपॉन ओपी। इसको ओ ए मैं रफ ही कर देता हूं, प्रॉपर्ली लिखता हूँ। लेट मी रेस्ट दिस। ज्यादा ही रेस्ट कर दिया सर आपने। हाँ ठीक है, चलिए हमें क्या लिखना है सर? हमें लिखना है रेशो। तो हम लिख सकते हैं सिंपली क्या? ओ ए अपॉन ओ पी का रेशो बराबर हो जाएगा ओ बी अपॉन बी क्यू के। इसको आप नाम देंगे क्या सर? इसको नाम देंगे हम 1। इसको नाम दीजिए आप इक्वेशन नंबर 1 या फिर पार्ट नंबर 1। सिमिलरली अब ट्रायंगल पीओआर, इस पे आते हैं। पीओआर में देखेंगे तो इसमें भी एक सेम साइड दिख रही है आपको। कौन सी सर? ओ ए अपॉन ओपी। ये तो सेम है, कोई बात नहीं, सेम है तो क्या हुआ, हमें तो लिखना है बराबर किसके होना चाहिए? ओसी अपॉन सी आर के। बराबर किसके होना चाहिए? ओसी अपॉन सी आर के। ये हो गया सेकेंड। अब आपने जब नोटिस कर ही लिया है कि ये क्या है, बिल्कुल सेम है, तो हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो ये दोनों वैल्यूज भी आपस में रेशो भी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं इनको पीछे। एक पेज ऐड करते हैं और उसमें लिखते हैं इन चीजों को। ठीक है, तो हमने कहा बाय अगेन बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं क्या सर? इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हम लिख सकते हैं सिंपल कि ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर हो जाएगा हमारे ओ सी अपॉन सी आर के। ये फर्स्ट और सेकंड लेगा क्योंकि कॉमन किसकी थी? ये दोनों साइड में कॉमन साइड कॉमन थी। कौन सी? ओ ए अपॉन
ओपी, इस वाली साइड की बात कर रहा हूँ। ये वाली साइड दोनों ट्रायंगल में कैसी थी सर? ये वाली साइड दोनों ट्रायंगल में हमारी कॉमन थी। इसी के बेसिस पे हमने लिख दिया कि ये दोनों साइड भी क्या होगी? बराबर होगी। अब ध्यान से आप तीसरे ट्रायंगल को देखेंगे। तीसरा ट्रायंगल कौन सा है सर? तीसरा ट्रायंगल है हमारा ओ क्यू आर। जब ध्यान से आप तीसरे ट्रायंगल को देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा क्या कि सर इस ट्रायंगल की ये वाली साइड ओपी अपॉन बी क्यू और ये वाली साइड ओसी अपॉन सी आर, इन दोनों का रेशियो सेम है। किसकी बात कर रहे हैं हम? ट्रायंगल ओ क्यू आर की बात कर रहे हैं। जब इन ट्रायंगल के अंदर इनकी साइड्स का रेशियो सेम है तो हम क्या लगाएंगे? हम वाइस वर्सा वाली थ्योरम लगाएंगे। बाय थ्योरम, कौन सी थ्योरम थी वो हमारी सर? बाय थ्योरम 6.2 हम कह सकते हैं कि BC इज पैरेलल टू QR। क्योंकि इनका रेशियो सेम है तो ये साइड आपस में कैसी होंगी? पैरेलल होगी। कौन से रेशियो की बात करी हमने यहाँ पे? हमने बात करी ओ बी अपॉन बी क्यू बराबर था किसके? ओ सी अपॉन सी आर के। इसलिए क्या हो गया? ये दोनों साइड्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो गई। ये BC पैरेलल हो गया किसके? QR के। क्लियर? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है? यूजिंग थ्योरम 6.1। किसका यूज करना है सर? थ्योरम 6.1 का यूज करना है। थ्योरम 6.1 क्या कहती थी? थ्योरम 6.1 कहती थी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अगर एक लाइन जो ट्रायंगल के किसी एक साइड के पैरेलल है वो उसकी साइड्स को क्या डिवाइड करेंगी? दोनों साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। शॉर्ट फॉर्म में यही था थ्योरम क्या? 6.1। अगर पैरेलल है तो वो सेम रेशियो में डिवाइड होगा। क्लियर? Prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle। सबसे पहले इस लाइन का मतलब समझते हैं। हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है देखेंगे। कंडीशन क्या दी है? एक लाइन ड्रॉ की गई है ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी सी। ये मेरा एक ट्रायंगल है। मैंने माना कि ए बी पे एक पॉइंट है, कौन? डी। और ये डी क्या है? डी ए बी का मिड पॉइंट है। इन्होंने कहा है अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो मैंने मान लिया कि ए बी साइड का मिड पॉइंट कौन है सर? ए बी साइड का मिड पॉइंट है हमारा डी। मैंने ये मान लिया। तो ए बी साइड का मिड पॉइंट अगर डी हुआ तो इससे मैं क्या डिपिक्ट कर सकता हूँ? इससे मैं कह सकता हूँ कि सर ये डी पॉइंट जो है ये ए बी को इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेगा। मतलब ए डी की वैल्यू डी बी के बराबर हो जाएगी। कोई डाउट इसमें? नो सर। If a line is drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side obviously यहाँ पे एक पॉइंट है E पॉइंट, ठीक है, that bisects the third side। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कहा। क्वेश्चन में कहा है कि आपके पास ABC एक ट्राइंगल है, ठीक है, एक पॉइंट है D। जो D है वो मिड पॉइंट है किसका? AB का। वो D से एक पॉइंट और जा रहा है सामने वाली साइड पे, वो E बना रहा है। और ये भी गिवन है कि DE पैरेलल है किसके सर? DE पैरेलल है BC के। ये भी आपको गिवन है। क्लियर? सो हमसे पूछा है कि भाई ये जो DE साइड होगी ये क्या है? ये AC को बाइसेक्ट करेगी, मतलब AC को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ये साइड का इस पार्ट का लेंथ और इस पार्ट का लेंथ सेम होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि DE बाइसेक्ट्स AC का मतलब ये है कि AE की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए सर? AE की वैल्यू AC के बराबर होनी चाहिए। ये हमें क्या करना है? टू प्रूव। ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? नहीं सर, समझ में सब कुछ आ गया। अब हम इसको इजीली प्रूव कर सकते हैं। बताओ कैसे? चलिए एक पेज ऐड करते हैं, उसमें मैं ये ट्रायंगल ऐड कर देता हूँ कॉपी करके, हम उसमें समझेंगे। ठीक है, मैं एक पेज ऐड करता हूँ। नेक्स्ट पेज में आ गए हम। यस, मैंने ट्रायंगल को पेस्ट किया। ये इधर ट्रायंगल मेरा। कोई डाउट इसमें? नो सर, ये ट्रायंगल था। ट्रायंगल को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, वो लाइन में अभी ड्रॉ ही कर देता हूँ सिंपल। ठीक है, ये था ट्रायंगल का ए बी सी पॉइंट्स। डी जो था वो ट्रायंगल के ए बी साइड का मिड पॉइंट था और यहाँ पे ई साइड पे था।
हमें गिवन था, क्या गिवन था सर? गिवन में हमें ये बता दिया गया है कि DE पैरेलल है BC के, तो DE पैरेलल है BC के एंड एक और चीज बताई थी, D मिड पॉइंट था, D मिड पॉइंट था, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। D AB का मिड पॉइंट था, जिससे हमने क्या निकाला था कि सर AD की वैल्यू DB के बराबर होगी। कोई डाउट इस पे? नहीं सर। अब बाय यूजिंग थ्योरम 6.1 में ये कह सकता हूँ, हमने कहा था कि अगर साइड्स पैरेलल होती है तो उनका रेशो सेम हो जाता है। यस सर, ये अभी हमने कहा था, थ्योरम 6.1 एक्चुअल में है ही यही। तो बाय यूजिंग थ्योरम 6.1 में कह सकता हूँ AD अपॉन DB का रेशो बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC के। इसमें कोई शक, कोई डाउट? नो सर, नो शक, नो डाउट, क्योंकि DE पैरेलल है BC के, इसलिए हम ये इजीली डिफाइन कर पा रहे हैं कि AD अपॉन DB AE अपॉन EC के बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे आप ऊपर इस पॉइंट को देखेंगे, इस पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 1, AD बराबर है DB के, तो AD बराबर है DB के, तो मैं क्या AD अपॉन AD लिख सकता हूँ? यस सर बिल्कुल, क्योंकि दोनों क्या बराबर ही है आपस में, और यहाँ पे AE अपॉन EC हो जाएगा। यस सर बिल्कुल। अब ये AD कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप में AE अपॉन EC बराबर कितना आ रहा है सर? ये 1 के बराबर आ रहा है, और इस EC को अगर मैं इधर ले आऊं तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा सर? नेक्स्ट स्टेप में AE बराबर हो जाएगा EC के, और सर अगर AE EC के बराबर हो जाएगा तो E क्या हो जाएगा? E इज द मिड पॉइंट। E क्या हो जाएगा सर? E हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा, और E के मिड पॉइंट होने का मतलब ही यही है कि E क्या कर रहा है? AC साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। AE बराबर EC ही हमें प्रूफ करना था, जिससे हमने क्या कहा कि A मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट का मतलब ही क्या होता है? जो बाइसेक्ट करता है, जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमारा प्रूफ हो गया है। क्लियर? हैंस प्रूफ। सो बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं। आज के लेक्चर में हमने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए, थोड़े बहुत लॉजिक्स को यूज किया, और हमने मोस्टली देखा कि कुछ क्वेश्चंस में दोनों थ्योरम का यूज होगा। एक थ्योरम से जिससे आप पहले पैरेलल गिवन है, आप दोनों का रेशो सेम बताएंगे, उन्हीं सेम रेशो को यूज करके किसी दूसरे ट्राइंगल में आप थ्योरम को वाइस वर्सा कर देंगे, उल्टा कर देंगे, जिससे आप पैरेललिटी बताएंगे। ठीक है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस ही हमें देखने को मिलेंगे नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में। उसके बाद हम सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगे कि कौन से ट्राइंगल सिमिलर हो सकते हैं, उनके कुछ सिमिलरिटी के रूल्स भी होते हैं। उन सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कवर करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। उसके पहले हम ये एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज्ञान सेतु।